हेलो विद्यार्थियों, मैं आपका आदित्य तिवारी सर फिर से अपने नए यूट्यूब चैनल पावर स्टार ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए 10th और 12th दोनों क्लास के लिए मैं लिंग पहचानने का ट्रिक लेकर आया हूं, जिसको यदि आप ध्यान से देख लीजिएगा तो आपके कंपटीशन लेवल तक आप इसको बना सकते हैं। आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट होने वाला नहीं है। तो इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं बार बार बोलता हूं कि मेरा चैनल अभी नया है। आप लोग इस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए और जिस दिन मेरा वीडियो जिस दिन मेरा सब्सक्राइबर आप लोग 5K पहुंचा दिए, उस दिन से मैं स्मार्ट बोर्ड पर रेगुलर शिक्षा देने लगूंगा और एकदम वो शिक्षा मेरा बिल्कुल सभी बिहार के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क होगा। उसका 1 रुपया चार्ज हम आपसे नहीं लेंगे। इसीलिए आप लोग अपने दोस्तों से भी इसको सब्सक्राइब कराएं चैनल को, और आप लोग भी वीडियो को देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर अपना प्रतिक्रिया दीजिए, ताकि मैं ऐसा खूबसूरत वीडियो के साथ आपसे हमेशा मिलता रहूं। चलिए देर ना करते हुए देखते हैं। आज हम लोगों को लिंग पहचानने का ट्रिक देखना है। बहुत ऐसे बच्चे परीक्षा में पुल्लिंग को स्त्रीलिंग लिख देते हैं, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग लिख देते हैं। तो आखिर हम लोग लिंग को कैसे पहचानेंगे, इस पर ध्यान देना है। और देखिए, ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगा। आज मैं केवल पुल्लिंग पहचानने का ही ट्रिक आपको बता रहा हूँ। स्त्रीलिंग का वीडियो कल आपका अपलोड होगा और डेली शाम में 6 बजे मेरा वीडियो अपलोड होता है। आप लोग जाइए और वॉच कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो अपना प्यार बरसाइए वीडियो पर। देखिए, हमने के पढ़े के बाद लिंग, शायद अंग्रेजी में एक के जेंडर कहल जाला। अब इंग्लिश तो हमारा उतना आवेला ना भाई, मातृभाषा हमने के हिंदी या हमने ज़्यादा ही पर ध्यान देवे नहीं सो। तो चलिए, लिंग को आज हम लोगों को ट्रिक से पहचानना है कि कैसे पहचानेंगे। सुनिए, कह रहा है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी पुरुष या स्त्री जाति का अगर बोध होता है, किसी भी पुरुष या स्त्री जाति का अगर बोध होता है तो उसे लिंग कहा जाता है। अब देखिए, जैसे राजा, ये पुरुष हो गया और इनकी पत्नी हो गई रानी, ये स्त्री हो गया। दादा की मेहरारू को कहेंगे दादी, ये स्त्री हो गई। घोड़ा, अब घोड़ा के मेहरारू हो जाए घोड़ी, तो इसको भैया कहेंगे हम लोग स्त्रीलिंग। अब देखिए, हिंदी में लिंग 2 प्रकार का होता है। सुनिए, संस्कृत में लिंग 3 गो होता है भाई, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, लेकिन एक जगह हम सुननी एगो गाना सुनत रहनी हम खेसारी लाल के, तो वो मैं पूछलक खेसारी लाल की लिंग कौ प्रकार के होला, तो कहती है कि 3 प्रकार के। तो कौन कौन? तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और डार्लिंग। तो ये हमको नहीं करना है, हम लोग को बस ध्यान रखना है कि जो वास्तविकता है, सच्चाई है, उसी पर ध्यान देना है। तो हिंदी में लिंग 3 गो होता है, संस्कृत में हिंदी में लिंग 2 प्रकार का होता है और संस्कृत में लिंग 3 गो होला। हिंदी में लिंग 2 गो होला। पहला नंबर हो जाए हमार पुल्लिंग और दूसरा नंबर हो जाए स्त्रीलिंग। जिससे पुरुष जाति का बोध हो जाए उसको पुल्लिंग कहेंगे, जहाँ स्त्री जाति के बोध हो जाए ओकरा के स्त्रीलिंग कहलाई। अब देख बेटा, कैसे पहचानल कि पुल्लिंग कौन है, ये हमने के देखे के बाद, यानी पुल्लिंग की पहचान हम लोग कैसे करें, हमको यही देखना है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। जिन शब्दों के अंत में आटा, औड़ा, आ, पा, आवा, आओ, यर, त्रा, पन, तव, र, ख, न अगर लगा होगा तो वो पुल्लिंग होता है। देखिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग बहुत अनगिनत है, लेकिन मैं इतना जरूर आपको इस वीडियो में कर दूंगा कि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो जिन शब्दों के अंत में ये सब लगा हो तो समझ जाएंगे कि वो पुल्लिंग होगा। तो थोड़ा आप लोग विद्यार्थी हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा आपको ये नियम आपको याद कर लेना होगा। अगर आप इस नियम को याद करके जाते हैं तो परीक्षा में आप जरूर लिख कर आइएगा। तो देखिए, जैसे यहां लिखा है आटा, जिसके अंत में आटा शब्द आ जाए, जैसे खर्राटा, देखिए आटा का उच्चारण हो रहा है। फर्राटा, आटा का उच्चारण हो रहा है। सन्नाटा, आटा का उच्चारण हो रहा है। तो जिसके अंत में आटा का उच्चारण हो जाए वो पुल्लिंग होता है। आगे देखिए, अब यहां लिखा है औड़ा,
यानी पकौड़ा, पकौड़ा मेरा पुलिंग हो गया चूंकि इसमें औड़ा आ रहा है। हथौड़ा, इसमें भी औड़ा आ रहा है तो पुलिंग हो गया। उसके बाद जिसके अंत में आ लगा हो, जैसे घेरा, फेरा, आ, जोड़ा, तोड़ा, रगड़ा, झगड़ा, इस सब के अंत में आ रहा है तो ये भी चीज मेरा पुलिंग हो जाएगा। देखिए स्त्रीलिंग में भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके अंत में आ आता है और पुलिंग नहीं होता है, वो स्त्रीलिंग होता है, वो कल बताएंगे। कुछ अपवाद शब्द हैं। आगे देखिए, जिसके अंत में पा लगा हो, जैसे बुढ़ापा, मोटापा, तो देखिए इसमें पा लगा हुआ है तो ये हमारा क्या हो गया? पुलिंग हो गया। आवा लगा हो जहां पे, बुलावा, भुलावा, बहकावा, झूलावा, मिटावा, मरजावा, ये सब मेरा क्या हो गया? पुलिंग हो गया। जिसके अंत में आव लगा हो, जैसे बहाव दिया है, जमाव दिया है, टकराव दिया है, तो ये भी भैया मेरा पुलिंग हो गया। जिसके अंत में या रेप वाला, जिसके अंत में रेप वाला अगर यह दिखे तो वो भी पुलिंग होता है। जैसे आर्य शब्द क्या है पूछ देगा, तो देखिए इस पर रेप लगा हुआ है, तो आप लोग देख सोचिएगा कि सर बोले थे कि जिसके ऊपर या के ऊपर अगर रेप दिख जाए तो वो चीज भी मेरा पुलिंग होता है। जैसे आर्य, शौर्य, धैर्य, ये मेरा पुलिंग हो गया। उसके बाद देखिए जिसके अंत में त्र लगा हो, जैसे पात्र, पात्र, चित्र बहुत मेरे पूछला बा परीक्षा में, बहुत पूछला चित्र, मित्र, ओकरा बाद डबल बा मंत्र, तो जिसके अंत में त्र लगा हो तो वो चीज का हो जाए? हमारे पुलिंग हो जाए। उसके बाद यहाँ बेटा पन लिखा है, यानी बचपन, देखिए पन आ रहा है, लड़कपन, अपनापन, पागलपन, दीवानापन, आवारापन, 55, 56, जिसके अंत में पन शब्द अगर लगा हो तो वो चीज भी मेरा भैया पुलिंग होगा। आगे देखिए, जिसके अंत में त्वा लगा हो, जैसे पुरुषत्व, नारीत्व, सतीत्व, महत्व पूछता है, महत्व, यानी ये भी मेरा पुलिंग हो गया। जिसके अंत में र लगा हो, जैसे प्रकार, प्रचार, नगर, तो ये भी मेरा पुलिंग हो गया। जिसके अंत में ख लगा हो, जैसे शंख, सुख, दुख आता है, दुख, मुख, तो इसमें भी देखिए लास्ट में ख लगा हुआ है तो ये भी मेरा चीज पुलिंग हो गया। उसके बाद जिसके अंत में ना लगा होगा, जैसे लिखना, पढ़ना, रोना, हंसना, सोना, गाना, ये सब मेरा भैया पुलिंग हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? पुलिंग हो गया। यहां देखेंगे हम लोग, यहां पे लिखा है बेटा कि पर्वतों, समयों, दिनों, देशों, जल स्थल, विभागों, ग्रहों, नक्षत्रों के नाम पुलिंग होते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है हिमालय, हिमालय शब्द पुलिंग हो गया। अब देखो हिमालय नपुंसकलिंग होता है लेकिन नपुंसकलिंग शब्द पुलिंग होता है। प्रत्येक नपुंसकलिंग एक पुलिंग हो सकता है लेकिन प्रत्येक पुलिंग नपुंसकलिंग नहीं हो सकता है, इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद मंदार, मंदार पर्वत का नाम हो गया। उसके बाद देखिए चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, इस सब तिथियों के नाम जो हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा? पुलिंग हो जाएगा। उसके बाद दिनों के नाम में आ जाइए भैया, सोमवार, ओकरा बाद लिखल बा मंगलवार, ओकरा बाद लिखल बा यहाँ देखिए दिन का नाम हो गई। ओकरा बाद देश के नाम भारत, श्रीलंका, दुबई, मलेशिया, अमेरिका। उसके बाद देखिए ग्रहों के नाम शनि ग्रह, प्लूटो। उसके बाद सागर, महासागर, जल स्थलों के नाम सागर और महासागर, जिसमें सागर इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद हिमालय परीक्षा में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन इसमें से परीक्षा में पूछा जाता है। एक सागर पूछेगा कौन सा लिंग है, और एक भैया आपसे पूछेगा कि हिमालय जो है वो कौन सा लिंग है। तो ये हमेशा पुलिंग होता है। आपको घर पे याद करना है कि दिन, तारीख, समय, ग्रह, नक्षत्र, इस सब के नाम हमेशा पुलिंग होता है। क्या होता है? पुलिंग होता है। उसके बाद देखिए नदियों के नाम पुलिंग होते हैं। बहुत लोग कहेंगे कि सर गलत बताओ नहीं, लेकिन यहाँ देखिए हम केवल लिखे हुए हैं। नदियों के नाम पुलिंग होते हैं केवल,
सिंधु, सोन और ब्रह्मपुत्र, तीने गो ए दुनिया में ऐसा नदी बा जौन पुलिंग होला। आ एक तीन गो के छोड़ के ए दुनिया में जितना नदी के नाम आ जाई वो सब स्त्रीलिंग होता है। मतलब नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, केवल सिंधु, सोन और ब्रह्मपुत्र को छोड़कर। मतलब सिंधु नदी, सोन नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीन गो ऐसा नदी है जो हमेशा पुलिंग होता है, और तीन गो को छोड़कर इस दुनिया में कितनों कोनो नदी का नाम आ जाएगा वो स्त्रीलिंग होता है। आगे देखिए, उसके बाद लिखा है बेटा कि शरीर के अंगों के नाम पुलिंग होते हैं। शरीर के अंगों के नाम, सब नहीं, कुछ इसमें अपवाद भी है, स्त्रीलिंग भी है। शरीर के अंगों के नाम जो है वो मेरा पुलिंग होते हैं। जैसे कान पुलिंग हो गया, मुंह पुलिंग हो गया, दांत पुलिंग हो गया, ओंठ पुलिंग हो गया, गाल पुलिंग हो गया, पेट पुलिंग हो गया, हाथ पुलिंग हो गई, पैर पुलिंग हो गई। लेकिन हमें कुछ स्त्रीलिंग भी है। स्त्रीलिंग कौन कौन हो जाई? अपवाद में आंख स्त्रीलिंग हो गई, नाक स्त्रीलिंग हो गई, जीभ स्त्रीलिंग हो जाई। आ मूछ परीक्षा में बड़ा पूछला भी आई है, पूछे कि मूछ कौन सा लिंग है, तो भैया मूछ स्त्रीलिंग है। कमर स्त्रीलिंग हो गया, उंगली स्त्रीलिंग हो गई, आ पीठ स्त्रीलिंग हो गई। मतलब जौन चीज हम एग्जाम्पल में दे दिला बनी, शरीर के अंग के नाम ऐसे बाहर क्वेश्चन एक भी ना आई। पुलिंग के याद रखिए लगन, कान, मुंह, दांत, ओंठ, गाल, पेट, हाथ, पैर, ई पुलिंग हो गई। और ओकरा बाद आंख, नाक, जीभ, मूछ, कमर, उंगली, पीठ, ये हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे देखो बेटा, प्राणियों और समूहों के नाम, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि समूहवाचक संज्ञा, भीड़ भाड़ वाला जगह। समूहवाचक संज्ञा हमेशा पुलिंग होता है, इसमें भी कुछ अपवाद है। जैसे देखिए परिवार, परिवार में 2 गो 4 गो 5 गो 10 गो आदमी होता है तो उसको क्या कहेंगे? एक झुंड है, मतलब एक समूह है, तो ये मेरा पुलिंग हो गया। उसके बाद संघ पुलिंग हो गया, दल पुलिंग हो गया, समूह पुलिंग हो गया, प्रशासन पुलिंग हो गया, देश में बहुत सारा देश है पुलिंग हो गया, बहुत सारा स्कूल है पुलिंग हो गई, बहुत सारा स्टेट हो गई पुलिंग, और बहुत सारा राष्ट्र हो गया पुलिंग। लेकिन इसमें भी देखो बेटा, इसमें भी एक स्त्रीलिंग आपको दिखेगा। कुछ ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग होते हैं हमेशा, जैसे सभा। अब इसमें वो ट्रिक लगा दो, अधिकतर, ये ट्रिक हर जगह काम ना करिए, अधिकतर जगह जावना शब्द के उच्चारण करिए लगो, अगर उच्चारण कैला पर ओकरा अंत में आ जाई, आ, वो स्त्रीलिंग हो जाई। सब जगह ना, कुछ जगह। जैसे सभा, देखिए आ रहा है, जनता इसमें भी आ रहा है, सेना इसमें भी आ रहा है, प्रजा इसमें भी आ रहा है। और साथ साथ आपको देखना है कि समूहवाचक संज्ञा है कि नहीं, तो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। जिसमें परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है भैया भीड़, किसी ना किसी साल पूछा गया है। सभा परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखो बेटा, सब्जियों के नाम पुलिंग होते हैं, खाए पिए वाला चीज, दाल भात तरकारी, यानी सब्जी के नाम। जैसे हाई पूछला सबसे ज्यादा, अदरक कौन सा लिंग है, तो अदरक भैया पुलिंग हो गया, टमाटर पुलिंग हो गया, बैगन पुलिंग हो गई, मटर पुलिंग हो गई, पुदीना ले लो, पुदीना ले लो, पुदीना गाना नहीं के पवन सिंह वाला, वह चीज है पुदीना। प्याज हमार पुलिंग हो गई, आलू पुलिंग हो गई, नारियल पुलिंग हो गई। और साथ ही साथ इसमें कुछ स्त्रीलिंग भी है, जिसमें छांट दिया गया है बंदा गोभी, फूल गोभी, सरसों, पालक पनीर, भिंडी आदि, ये मेरा स्त्रीलिंग हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग अच्छा से इसको समझिए, बार बार वीडियो को वॉच कीजिए। और इतना करने के बाद मैं वादा करता हूं कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भी, चाहे वो बिहार पुलिस का हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर हिंदी ग्रामर से अगर सवाल उसमें पूछा जाएगा तो लिंग से आपका सवाल एक भी नहीं छूटेगा। तो आज तो ये बहुत बड़ा चीज था, तो आज तो केवल मैं पुलिंग आपको पढ़ाया। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो इसी का स्त्रीलिंग पहचानने के ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।